अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान रजीम बरसर इक़्तिदार आई है, वहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ख़राब होती जा रही है। अब जबकि गुज़श्ता 2 माह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है, उनके दरमियान जो कशीदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। और बेसिकली अफ़गानिस्तान के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक किस्म की ख़बरें हैं, जिसमें ये देखा गया है कि जो तालिबान रजीम है उसकी जो एट्रोसिटीज़ है आम आवाम के ख़िलाफ़, उनकी वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गई। जो तालिबान मुखालिफ जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ यकजा हो रहे हैं और वो इस वक्त तालिबान की जो रजीम है उनके अनासर के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ किस्म के हमले कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो AFF है, जो कि अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है, और दूसरा ये जो NRF है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, इन दोनों की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अफ़गान तालिबान के लिए बहुत सख्त होती जा रही हैं। अभी एक बहुत बड़े हमले की भी इत्तलात सामने आई हैं, जहाँ ये हमला ख़ास तौर पर किया गया है पंजशीर के इलाके में। और इस इलाके में चूँकि अहमद शाह मसूद के शुमाली इत्तेहाद के जो जो फोर्सेस है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। अहमद शाह मसूद के जो साहबजादे हैं, उनकी सरबराही में ये जो रेजिस्टेंस वहाँ पर परवान चढ़ रही है, उनकी जानिब से मुसलसल अफ़गान तालिबान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जो कल जो गुज़श्ता रात में जो कार्रवाई की गई है, इसमें एक अहम तरीन जो ठिकाना था तालिबान का, जो रजीम का, जो एक मिलिट्री हेडक्वार्टर था वहाँ पर, उसको निशाना बनाया गया है। इसमें 2 मरहलों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जैसा कि NRF के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं उनकी जानिब से जारी किए गए उनके एलामिया के मुताबिक एक में एक धमाका किया गया है उसी इलाके के अंदर, और उसके साथ ही दूसरे मरहले में एक तो रॉकेट दागे गई उस हेडक्वार्टर के ऊपर, और साथ साथ ड्रोन्स के ज़रिए हमले किए गए, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही फैली है। जो NRF का दावा है उसके मुताबिक 17 से ज़ायद तालिबान कमांडर्स जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और वो जो तमाम का जो जो हेडक्वार्टर था वो तबाह कर दिया गया है, ये उनकी जानिब से दावा किया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस कार्रवाई के दौरान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का कोई शख्स, कोई जो उनका जो जंगजू है वो हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ है, न ही आम शहरियों को कोई नुकसान पहुँचा है। तमाम तर जो नुकसान पहुंचा है वो तालिबान रजीम के जो अनासिर वहाँ पर मौजूद थे उनको पहुंचा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अड्डा था तालिबान का, वो उस इलाके के अंदर जो अवाम है उनके ख़िलाफ़ एट्रोसिटीज़ में इस्तेमाल होता था और उनको जुल्म सितम का शिकार किया जाता था, लिहाजा हमने इसको निशाना बनाया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि इवन काबुल के अंदर तक भी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जो जंगजू हैं उनकी जानिब से हमले किए जाते रहे, और साथ साथ ये जो AFF है, अफ़गान फ्रीडम फ्रंट के जो जंगजू हैं, उनकी जानिब से तो बहुत बड़े पैमाने पर हमले होते रहे। मुख्तलिफ़ इलाकों में तालिबान रजीम के जो कमांडर्स हैं, उनकी जो एहलकार है, उनके ऊपर हमलों के नतीजे में आए रोज़ उनकी अमवात होती जा रही है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये जो अंदर अफ़गान सोसाइटी के अंदर जो तकसीम हो गई है इस 2021 के बाद, अगस्त 2021 से जाकर अब तक की जो वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके नतीजे में, और वो बहुत सख्त किस्म के जो हमले हो रहे हैं वो अफ़गान तालिबान के ऊपर, इसके साथ साथ जो दीगर जो मजहबी तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी हमले किए जाते हैं, और इसके साथ साथ लिसानी जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर, और फिर मुख्तलिफ़ इलाकाई जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से भी इनकी जो अमलदारी है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो भी मुसलसल हमले कर रहे हैं। और उनकी जो गवर्नमेंट है इस वक्त अमलन, उनकी गवर्नमेंट कंदहार और फिर तक काबुल के कुछ एरियाज़ की हद तक रह गई, बाकी इलाकों के अंदर उनको बहुत ही मोहतात तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुसलसल उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, अभी गुज़श्ता दिनों भी फायरिंग का तबादला हुआ है तुर्खम बार्डर के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन जो तिजारत बंद हुई है उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अफ़गानिस्तान की जो ताजिर बरदरी है, अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसका सबसे सस्ता और सबसे कम लागत वाला और सबसे स्विक यानी बहुत तेज़ी से समंदर तक पहुंचने वाला जो रास्ता है वो कराची का रास्ता बनता है, जो कि अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर उनके कंटेनर्स जो हैं वो कराची के बंदरगाह पे पहुंच जाते थे और वो वहाँ से आगे ट्रांजिट होते थे। और इसके ऊपर फ़ी जो कंटेनर होता था उसमें $2000 से
कम उनकी लागत आती थी। लेकिन अब उनकी सूरत-हाल ये हो गई कि अब उनको पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बंद होने की वजह से चाबहार की तरफ जाना पड़ रहा है, या फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जानिब से अपनी तिजारत को बढ़ाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम चाबहार की बात करें तो चाबहार तक पहुँचने के लिए उनको 7 से 8 दिन लगते हैं, और उनका जो फ़ी कंटेनर जो खर्चा आ रहा है वो तकरीबन $4000 से ज़ायद का आ रहा है। तो मतलब एक तो दिन ज़्यादा लगे, और साथ-साथ इनकी उनका कास्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से उनकी जो तिजारत है वो बहुत ज़्यादा तबाही की दहाने की तरफ जाती जा रही है। और ये सूरत-हाल अब ये अफ़गान तालिबान की खुद चॉइस करदा है। लाज़िम बात है, अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ जो तिजारत थी उनको बंद करने के लिए अपने ताजिरों के ऊपर दबाव डाला। हालांकि 70% से ज़ायद जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो अद्वियात हैं, वो पाकिस्तान से जाते हैं अफ़गानिस्तान की मार्केट के ऊपर। अब वो सारे अद्वियात जो है वो रुक गए हैं, तो अब अगर वो दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं तो वो रास्ते बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं। अगर हम बहर अस्वद या फिर रशियन रिपब्लिक्स के ज़रिए हम उनकी तिजारत की बात करें तो वो तो और ज़्यादा कास्टली पड़ जाता है। 15 से 20 दिनों का ये मामला पड़ जाता है। और उसके साथ साथ अगर ये हवाई रास्ते से अपनी तिजारत करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी कास्ट और ज़्यादा आ जाती है। तो लिहाजा इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर इकॉनमी बिल्कुल बैठी हुई है। ताजिर जो है वो बहुत मतलब वो दिवालिया होने के हालत पे आ गई हैं, और आम आवाम की जो मुश्किलात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके नतीजे में आम आवाम भी अभी बाकायदा तौर पर उस रजीम के अनासिर के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, और वो एम्बुश करते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ करके साइड हो जाते हैं। ये सूरत-हाल पैदा हो गई। और दूसरी तरफ जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदों की बेदखली का सिलसिला जारी है, वहाँ पर ईरान की जानिब से भी एक तेज़ी के साथ, इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ उनकी वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ख़ास तौर पर ये जो 12 रोज़ा जंग जून के अंदर इजराइल और ईरान के दरमियान लड़ी गई, उसमें अफ़गान नेशनल का जो किरदार था, जिसमें वो $100 के ऊपर ईरान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पर जासूसी की इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, उसके बाद से उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इसी रवां साल के अंदर ये बताया जा रहा है कि 18 लाख से ज़ायद जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनको ईरान से निकाल बाहर कर दिया गया है, भिजवाया गया है। इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कमी आ गई है, किसी हद तक कमी आ गई, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी के साथ उनकी रिपाट्रिएशन का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में वहाँ पर एक तो घरों की कमी, उनकी रिहाइश के लिए बंदोबस्त करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और साथ साथ उनके लिए खुराक और दीगर उनकी रिहाइश की, उनकी रिहेबिलिटेशन के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर उठा रहे हैं। अब लामाला ये जो सारी चीज़ें हैं वो अफ़गान गवर्नमेंट, अफ़गान रजीम और फिर अफ़गानिस्तान की जो उन अवाम की जानिब से, जिनको इन दोनों ममालिक की जानिब से उनको 40 सालों तक एक मेज़बानी फ़राहम की गई, लेकिन उस मेज़बानी के नताइज उल्टे निकले, और उन्होंने यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी डिस्टेबलाइजेशन का अपना जो सिलसिला है वो जारी रखा, और ईरान के अंदर जो कुछ किया वो तो दुनिया के सामने है। और उसके बाद अफ़गान रजीम के लिए ये मसाइल का होना कोई अनहोनी बात नहीं थी। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत हो, भाईचारा हो, दोस्ती हो और पुरसुकून तरीके से रहे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि अफ़गान तालिबान जो है वो अपने रविश को बदले, और ख़ास तौर पर वहाँ से जो दहशतगर्द अनासिर की इन्फिल्ट्रेशन है उसको जब तक नहीं रोका जाता ये ताल्लुकात जो है वो बहाल नहीं हो सकते। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट इस तमाम तर सूरत हाल से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।